शहर से बहुत दूर एक शांत और पुराना गांव था। उस गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। तभी खिड़की के पास से किसी के रोने की आवाज आई। तभी रघु की नींद टूट गई। एक रात रघु और उसकी पत्नी जमुना सो रहे थे। अरे अरे कौन रो रहा है? आवाज तो उस झूले की ओर से आ रही है। अरे जमुना, जल्दी उठो। लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ से आ रहा है। हे भगवान, फिर से वही आवाज। मैं कहती हूँ मत जाओ वहाँ। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर रघु खिड़की के पास जाता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर उस पेड़ की तरफ देखता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत झूले पर झूल रही थी। तभी जमुना पीछे से बोलती है, अजी कौन है? कुछ पता चला? कहीं वही चुड़ैल तो नहीं जिसने उस चुड़ैल पर कब्जा कर रखा है? तभी रघु कांपते हुए बोला, शायद 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 ये वही चुड़ैल है जमुना। अच्छा रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। हे भगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लेकिन रघु ने उसकी बात नहीं मानी और उस झूले के पास जाने लगा। तभी जमुना बोली, अच्छा, रुको रुको, मैं भी आपके साथ आती हूँ। जैसे ही दोनों झूले के पास पहुँचे, वो औरत अचानक गायब हो गई। अरे मर गई रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना, ये कोई आम औरत नहीं है। अरे भागो रे, कहाँ फंस गई? जमुना और रघु दोनों डरते हुए जल्दी से अपने घर में आ गए और पूरी रात डर के मारे जगे रहे। अगली सुबह जमुना का भाई माधव अपने पत्ते चमेली के साथ गांव आया। अरे जमुना बहन, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे माधव भैया, आप आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे अपनी बहन से मिले और सोचा आज मिल लूं। पूरा दिन हंसी मजाक में बीतता है, लेकिन तभी रात को चमेली की नजर खिड़की से बाहर उस झूले पर पड़ी। तभी चमेली अपने पति माधव से बोलती है, अजी सुनते हो? चलिए ना, झूला झूलते हैं। वो झूला कितना प्यारा लग रहा है ना? रात काफी हो गई थी। माधव को जोरों से नींद आ रही थी। तभी माधव बोला, अरे अभी रात है, सुबह सुन लेना और फिर सोने दो और तुम भी सो जाओ। माधव इतना बोलकर सो गया और बगल में उसके साथ चमेली भी सो गई। लेकिन चमेली को नींद ही नहीं आ रही थी। चमेली का तो मन ही नहीं माना। वो अकेले ही आधी रात को बाहर निकल गई और झूले पे जाकर झूलने लगी और गाना गाने लगती है। पंछी बनो, उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर उनकी नींद खुल गई, फिर वो मुझे सुना सुना कर मेरा सर ही खा लेंगे। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़ रहा है। वो नीचे उतरना चाहती थी, मगर पैर जैसे किसी ने जकड़ लिए हो। वो चीखने लगी, कौन है? कौन है? मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ फंस गई रे? चमेली के चिल्लाने की आवाज सुनकर माधव की नींद टूट गई। बगल के कमरे में सोते हुए रघु और जमुना भी जग गए। चमेली के चिल्लाने की आवाज सुनकर माधव की नींद टूट गई। बगल के कमरे में सोते हुए रघु और जमुना भी जग गए। दोनों जब माधव के पास आए तो वहाँ चमेली नहीं थी। माधव भैया, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी? और ये चमेली इतनी रात को कहाँ है? तभी इन तीनों की नजर उस झूले पर गई, जो जमुना के घर के बिल्कुल पीछे वाले बगीचे में था। झूले के पास में चमेली बेहोश पड़ी हुई थी और तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुँचे, जहाँ चमेली बेहोश पड़ी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया चमेली को? माधव बेहोश हालत में ही चमेली को उठाकर उसे घर के अंदर लाया। सुबह चमेली को होश आया।
चमेली, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, अब मैं कभी उस झूले के पास नहीं जाऊंगी। फिर अगली रात सब सो रहे होते हैं, तभी चमेली की नींद फिर खुल जाती है। आंखें लाल थी, पैर उल्टे हो गए थे और वो फिर उसी झूले की ओर चल पड़ी और फिर से झूला झूलने लगते हैं। झूला झूलते झूलते वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सब की नींद फिर से खुल जाती है। जमुना और रघु भागते हुए माधव के कमरे में आते हैं और चमेली को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये चमेली कहाँ चली गई? अरे मर गए रे, ये नास मीठी फिर से झूला झूलने चली गई। अरे जल्दी चलो, हमें अभी चमेली के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुँचे। ए नास मीठी चमेली, चल झूले से नीचे उतर। तुझे मैंने अभी कल समझाया था ना कि इस झूले के पास मत आना। तेरी खोपड़ी में कोई भी बात एक बार में नहीं घुसती क्या? अरे माधव, जरा इसके पैर की तरफ देखो, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल बन गई है, चुड़ैल। अरे मर गए रे, हमारी बीवी तो चुड़ैल बन गई। भागो रे भागो, जल्दी यहाँ से भागो, अब तो मैं जीते जी ही विधवा बन गया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। और रास्ते में तभी उन्हें कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। अरे रघु भाई, इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हो गया है भाई? जरा हमें भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? अरे भाई, क्या बताऊं, इसकी बीवी चमेली शहर से आई थी। रात को जब झूले पर झूला झूलने गई तो चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। चलो हम सब अभी वहां चलते हैं, आज तो चुड़ैल का खेल खत्म करके ही दम लेंगे। फिर वे सभी गांव वाले मसाल और खंजर लेकर वहां पहुंच जाते हैं। जब सभी वहां पहुंच जाते हैं तभी एक गांव वाला अपने खंजर से झूले की रस्सी पर वार करता है। झूला टूटता है और चमेली जमीन पर गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से से चमेली के शरीर से बाहर निकल जाती है।